आज ही के दिन सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये इमरजेंसी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी। ऐसे में आज के दिन को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा जिला कार्यालय अंबाला शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि संविधान की जितनी बार हत्या इस कांग्रेस ने की, जितनी बार संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा मरोड़ा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 से 1970 तक के काले दौर को कोई भूल नहीं सकता। असीम गोयल ने कहा कि ये दौर था जिसमें मीडिया देश की बात करने वाला व्यक्ति राष्ट्रहित की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। इस दौरान असीम गोयल ने आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सभी सम्मानित जनों को नमन किया और उन्हें सम्मानित किया। कि बात करने वाली कांग्रेस संविधान के नाते कि आज संविधान के सांसद जो जा रहे, मैं कल देख रहा था, हर सांसद संविधान की कॉपी लेके शब्द ले रहा था और पूरे चुनाव के अंदर उन्होंने एक बात पकड़ के रखी कि संविधान बदलने के बीजेपी 400 पार इसलिए मांग रही है। और मैं एक निवेदन करता हूं कि वो संविधान की अपनी इस बात को लोगों के बीच में गलत नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो गई, जबकि संविधान की जितनी बार हत्या इस कांग्रेस ने की, संविधान को जितनी बार तोड़ा मरोड़ा गया, इस कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज उसी काले दौर की चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्र आए। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक लगभग पौने 2 साल का देश के अंदर का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा गया और उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो आज प्रयागराज है, प्रयागराज हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव के अंदर लोगों को पैसे के माध्यम से, ताकत के माध्यम से, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करने के माध्यम से, डरा धमका के, लालच देके चुनाव के अंदर जो चीजें सब बैन होती हैं उन सब का इस्तेमाल करने के ऊपर दोषी पाया गया और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। ये 12 जून की बात है 1975 की। इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी याचिका दाखिल की तो 24 जून को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई चुनाव आपका अवैध है, लेकिन आप पद के ऊपर बने रह सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के जब तक अगला चुनाव, अगली व्यवस्था नहीं होती। तो इंदिरा जी को लगा कि अगर ये सत्ता मेरे हाथ से निकल गई, और तब तानाशाही का ऐसा दौर शुरू हुआ। 25 जून की रात को फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते थे, उनसे जबरन इमरजेंसी घोषित करवाई गई और बिना मंत्री परिषद को, मंत्रिमंडल को बताए बिना, ये तो सुबह जाके 26 जून को मंत्री परिषद को बताया गया कि देश के अंदर आपातकाल लागू हो गया है। और आपातकाल कैसा? जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए उसको अंदर डालो। हमारा मातृ संगठन है आरएसएस। भाई जो विचार का आदमी मिले, उसने कुछ किया नहीं किया, अगर आरएसएस का उसके ऊपर कार्यकर्ता होने का कोई प्रमाण है, अंदर डालो। कोई प्रमुख पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उनको अंदर डाल दो। जो देश की बात करने वाले हैं, लोकतंत्र की बात करने हैं, लोकशाही की बात करने वाले हैं, जनतंत्र की बात करने वाले हैं, उठा के अंदर डाल दो। मीडिया का कोई आदमी, रात को 2 बजे बिजली काट दी गई कि दिल्ली के अंदर कोई अखबार छप ना सके। ये खबर लोगों को अखबार के माध्यम से नहीं, वो अपने तरीके से बताना चाहती थी और उन्होंने वही किया। पौने 2 साल अंग्रेजों के राज से भी अगर काला राज
इस देश के अंदर चला। ये कोई मैं आपको पौराणिक कहानी नहीं सुना रहा कि भाई मैं महाभारत कालीन में आपको ले जाके, कोई साक्ष्य नहीं है, हमारे बीच में साक्ष्य बैठे हैं। खुद जिन्होंने, किसी ने साल की, किसी ने 6 महीने, किसी ने 1.5 साल की सजा काटी, हमें उनके जो उस समय की जो स्मृतियां हैं वो हमें बताएंगे भी। मैं तो स्मृति होती है, उसके लिए कुस्मृति नहीं कह सकते, लेकिन ये कुस्मृतियां ही होंगी।